हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बात कर रहे हैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है उसके बारे में आज हम जान लेंगे। भाई देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है, थोड़ा सा जूम, ये क्या हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए भाई, 30% जो हिस्सा कम किया गया, ये वही हिस्सा आपके सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे प्रयोगात्मक कार्य, यहाँ पे देखें नीचे आपको दिखाई 70% दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। केवल ये जो आपको पूरे फ्रेम में दिखाई दे रहा है, यही सेम चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं। तो इनके बारे में अगर हम बारी बारी से डिस्कस करना चाहें, एक एक चीज़ को देखना चाहें, तो पहले जो इकाई होती है, पहला जो हिस्सा दिया गया उसमें भौतिक जगत और मापन में आपको भौतिक कार्य क्षेत्र के अंतर्निहित रोमांच, भौतिक की प्रकृति के नियम, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो पहले चैप्टर में आपको मिल जाती है, वो नहीं पढ़नी है। ओके। तो दूसरा है शुद्ध इकाई। तो निर्देश फ्रेम यानी जड़त्वीय, अजड़त्वीय फ्रेम, सरल रेखीय गति, स्थिति, समय स्थिति ग्राफ और चाल वेग, इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। आगे है तीसरी इकाई में गति के नियम में बल का सहजानुभूत संकल्पना, जड़त्व न्यूटन के पहले नियम, संवेग न्यूटन के दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये आपको नहीं पढ़ना, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं पढ़ना है। आ जाते हैं पांचवी इकाई में दृढ़ पिंड कणों की निकाय की गति में समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष प्रमेय प्राकट्य के अनुप्रयोग, इसको आपको नहीं पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण में आ जाएंगे ग्रही गति, केपलर का नियम, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण आप यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके संबंधित जो सवाल है वो तो आएंगे भैया, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, इसका उत्पन्न कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। अगले वाले में आ जाएंगे, जो आपको मिल रहा है वो है आपका क्या है, यहाँ पे खंड खा में आ जाएंगे स्थूल द्रव्य के गुण जो है प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ व्यवहार, अरूपण, दृढ़ता गुणांक, पायस गुण अनुपात, प्रत्यास्थ गुणांक, ऊष्मा ताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन, विकिरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा इंजन प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन जो होता है वो नहीं पढ़ना है। दोलन और तरंगे दिया गया है। इस जो हिस्सा है इसमें क्या है कि आपको नहीं पढ़ना है मूल विधा, गुणावृत्ति, डपलर प्रभाव, और क्या नहीं पढ़ना है, बस डपलर प्रभाव, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। प्रयोगात्मक कार्य की बात हम छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं ध्यान देंगे। उसके बाद ये जहाँ पे 70% आपको लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि जो आपको पढ़ना है वो ये है। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 पूरा 70 अंक का आपका पेपर होने वाला है। 30 अंक आपके प्रयोगात्मक होंगे। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 35 अंक यहाँ पे दिए गए हैं खंडका से, और 35 अंक आपको खंडका से मिलेंगे। तो खंडका वाला जो हिस्सा है वो आप देख लेंगे। यहाँ पे भौतिक जगत और मापन में आपको मापन की आवश्यकता है, यानी कि मापन जो चैप्टर चलने लगता है, दूसरा चैप्टर जो होता है वहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं। मापन की प्रणाली, एसआई, मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान और समय मापन, यथार्थ मापन, मापन की परिशुद्धता, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाती हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उस शुद्ध गतिकी में भी। अब बात ये रहेगी कि हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स को पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बातों को बताते जाएंगे। आपको इसमें चिंता ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बट जो चीज़ें नहीं पढ़नी है वही चीज़ें मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। आप किताब में से देखिए, इसका लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको निशान लगा लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब जो नहीं पढ़ना है उस पर निशान लगा लीजिएगा, इस पर नहीं, इसको नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें तो पढ़नी है। किताब वही आपकी सेम रहने वाली है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। तो अभी देखेंगे जो पहला चैप्टर है वो हमने छोड़ दिया है, आपको बता दिया कि उसको नहीं पढ़ना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बट वो आपको जोड़ने का काम करता था विज्ञान के साथ में, भौतिक विज्ञान के साथ में। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको समय समय पर देता रहूँगा कि वो विज्ञान को कैसे जोड़ता है। बट